किसी ने बहुत अच्छे बात कही कि एक दिन जिंदगी ने पूछा कि सपना क्या होता है, तो जिंदगी बोली कि बंद आंखों से जो अपना होता है, खुली आंखों से वही सपना होता है। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सबसे अच्छे हो। तो दोस्तों आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक मेंढक की कहानी। मेंढक आपने तो बहुत सुनी होगी, मेंढक की कहानी। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका आज का कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों एक तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे और तालाब के बीच में एक टापू भी था, जिसके इर्द गिर्द मेंढक खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। एक दिन सभी मेंढक ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और प्रतियोगिता की ये होगी कि इस टापू के शीर्ष पर जो मेंढक पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब उनकी प्रतियोगिता शुरू हुई। सारे मेंढक प्रयास करने लगे, कोई गिर रहा था तो कोई ऊपर चढ़ रहा था। काफ़ी समय तक ये खेल चलता रहता। अब कुछ मेंढक ने हार मान ली और पंचायत वाली मुद्रा में बैठ गई, ताकि बाकी के मेंढक को ज्ञान दिया जा सके। जो मेंढक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो उनको बोलने लगे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कितने सारे मेंढकों ने हार स्वीकार कर ली। इस तरह की नकारात्मक बातें मेंढक बोल रहे थे, मगर इन सब के बीच एक मेंढक था जो अपनी धुन में चढ़ रहा था और बार बार गिर रहा था, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था और पंचायत मेंढक उसको भी ज्ञान दे रहे थे। देखते ही देखते वो टापू के शीर्ष पर पहुंच गया। सारे मेंढक अचंभित हो गए। जब वो नीचे आया तो सभी मेंढक से उससे पूछने लगा कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो मेंढक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका मित्र बोला कि इसे क्या पूछते हैं, ये तो कुछ नहीं सुन सकता। यानी कि मेंढक बहरा था। अगर वो बहरा नहीं होता तो उसके दिमाग में हीन भावना का प्रवेश हो जाता था और वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। रुकावट के कारण भी तो यही होता है दोस्तों। तरह तरह के लोग पत्तियां कसते हैं। तुमसे नहीं होगा, कोशिश करना बेकार है। ये जरूर नहीं कि उससे नहीं हुआ तो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता है, यकीनन कर सकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत होती है तो बस उस मेंढक जैसे बहरे होने की, ताकि ज्ञानी लोगों को नज़रअंदाज किया जा सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से आपका दिमाग की तार जरूर हिले होंगे, जो कि ज़रूरी है। सीख चाहे कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिए। अगर आप और भी कहानियाँ को सुनना चाहता हूँ तो आप सही जगह है। यहाँ आपको सीखने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ का संग्रह मिलेगा। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।